नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश 2021 इवन का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पार्ट 1 भी है और पार्ट 2 भी है। पार्ट 1 आपका इंग्लिश है और पार्ट 2 में आपके कुछ हिंदी के सवाल भी दिए गए हैं। तो चलिए पहले पार्ट 1 ग्रुप ए का या पहला जो है चूज द सुटेबल आंसर, इसमें का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द रूट वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन आर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मूल शब्द कम्युनिकेशन का क्या क्या है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो किससे बना है, इसका शुरुआती जो हिस्ट्री है वो क्या है, आपको यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन का मूल वर्ड कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर भी एक शायद लैटिन वर्ड हो सकती है। कम्युनिस और कम्युनिको, ये सभी शायद लैटिन वर्ड है। और इसका जो अर्थ होता है कम्युनिकेयर का, इसका अर्थ होता है मेक मेक कॉमन। ठीक है, और कम्युनिको का अर्थ आप समझ लीजिए कि यहाँ पे होता है टू यूज कॉमन। और कम्युनिस्ट जो होता है इसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में ये शब्द है, उसका मीनिंग आप कह सकते हैं कि कॉमन पीपुल। कम्युनिस्ट मतलब कॉमन पीपुल आप समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पे राइट आंसर तीनों हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव कहा जा सकता है। मतलब कम्युनिकेशन जो शब्द निकला है वो तीनों अर्थ को मिला जुला करके कम्युनिकेशन एक शब्द बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया एक का। अब 2 नंबर पे चलते हैं। कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन किस प्रोसेस से डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे शेयरिंग इंफॉर्मेशन, रिसेप्शन, थाट्स। आपसे पूछा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करना, थाट्स को आदान प्रदान करना, रिसेप्शन को आदान प्रदान करना, ये सभी कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये भी सही है, इससे कम्युनिकेशन डिफाइंड हो जाएगा इस प्रोसेस से भी। बी नंबर देखिए, शेयरिंग फीलिंग्स एंड इमोशन। बिल्कुल सही है, ये भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जिसमें आप अपने भावनाओं को, इमोशन को शेयर करते हैं। तीसरा नंबर है शेयरिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज़। यहाँ पे फैक्ट और कोई विचार हो उसे भी शेयर किया जाता है, इसे भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर क्या हो गया आपका, कम्युनिकेशन में भी डिफाइंड प्रोसेस ऑफ ऑल ऑफ दीज। इन तीनों डिफिनेशनों से कम्युनिकेशन डिफाइंड होगा। अब चौथे बल्कि तीसरे नंबर को आप देखिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज। यानी कि बॉडी के गतिविधियों से अगर हम किसी को क्या करते हैं, अपने विचार को बताते हैं, मतलब सर हिलाते हैं, मुंह या फिर हाथ हिला करके उसे कुछ बताते हैं, तो ये बॉडी लैंग्वेजेस से किसी को हम कम्युनिकेट करते हैं। तो यह किस कम्युनिकेशन में आया। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम विदाउट बोले हुए कम्युनिकेट करते हैं, शरीर के गतिविधियों से ही कम्युनिकेशन अगर हो तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। तो आपका राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, 3 का बी। फोर्थ नंबर, इनकोडिंग एज द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन द पार्ट ऑफ द। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनकोडिंग करना किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस का किस पार्ट में आता है। इनकोडिंग का उपयोग सेंडर की तरफ किया जाता है और डिकोडिंग का उपयोग रिसीवर की तरफ किया जाता है। यहाँ पे आपसे इनकोडिंग पूछ रहा है तो ऑप्शन ए सेंडर राइट आंसर हो जाएगा। 5 देखिए, विच पंक्चुएशन मार्क इज इसेंशियली यूज्ड एज द क्लोज ऑफ ए क्वेश्चन। यानी कि कोई क्वेश्चन आप पूछते हैं सेंटेंस में, इंग्लिश में ही या फिर हिंदी में ही, तो लास्ट में क्वेश्चन पूछने पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो यही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क्स है वो पंक्चुएशन कहा जाएगा इसको। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्वेश्चन मार्क्स में ही हम लोग क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन को क्लोज करने के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। 6 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेज हैज़ गॉट ए रॉन्ग प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन किस में गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे रंजन मिश्रा द नोटेड क्लासिकल सिंगर डाइड फ्रॉम कोरोना। यहाँ पे है गुड स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, सी इज़ मैरिड टू ए ग्रेट क्रिकेट प्लेयर। और फोर्थ नंबर है आपका व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। इसमें से राइट आंसर कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेरा जो कहना है वो है ए नंबर आपका क्या है गलत, यहाँ पे क्या है रॉन्ग प्रीपोजिशन। तो यहाँ इसमें ए नंबर को
गलत यहाँ पे प्रीपोजिशन का व्याख्या किया गया है। आपको अगर कोई दूसरा लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे 7 नंबर देखिए, क्रोनेमिक्स रेफर्स टू। यहाँ पे क्रोनेमिक्स के बारे में बोला जा रहा है। इसका हिंदी होता है कालक्रम। कालक्रम हो गया, तो कालक्रम किससे संबंधित है? तो आप पता है कि काल यानी कि टाइम से ही संबंधित होगा, तो यूज ऑफ टाइम ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां देखिए, अप्लीकेशंस टू प्रिंसिपल या फिर लाइब्रेरियन आर। एप्लीकेशन अगर आप लिखते हैं किसी प्रिंसिपल को या फिर किसी लाइब्रेरी के अधिकारी को, जो अध्यक्ष हैं उनको, तो एक कौन से कम्युनिकेशन में आएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्मल इन नेचर, फॉर्मल इन नेचर में ही आपका आएगा। एप्लीकेशन जो प्रिंसिपल को लिखा जाता है सब फॉर्मल इन नेचर ही होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। 9 देखिए, फीडबैक इज़ द। फीडबैक क्या है? तो फीडबैक ये होता है जब हम कोई सामान परचेस करते हैं और आपको उसे आप क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसे आप कुछ दिन देखते हैं कि वो सामान कैसा है, ठीक है, और उसके बाद आप उसका रिव्यू करते हैं और सामान अच्छा था, बुरा था, कुछ और बेटर होना चाहिए था, जो भी रिव्यू देते हैं वो रिसीवर द्वारा, वही फीडबैक हो गया। उस किसको? सामान के मालिक को। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। आप रिसीवर है, सामान लिए और रिस्पॉन्स किए, ये भी हो सकता है। और अगर बुरा है अच्छा है उस पर रिएक्शन कर दिए, ये भी क्या है? फीडबैक ही कहा जाएगा, रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। तो आपका बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो गया। 10 देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मैसेज और एन आइडिया इनटू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, गेस्चर और साउंड सो एज टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल इज कॉल्ड। यहाँ पे किसी मैसेज को कन्वर्ट करना, आइडिया को ग्रुप ऑफ क्या करते हैं, आइडिया इनटू ए ग्रुप ऑफ वर्ड, सिंबल, गेस्चर और साउंड सो एज टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को अगर आप इजी कर देते हैं जिससे समझा जा सके, बहुत ही आसानी भाषा में, कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, उसको आप छोटे या फिर कठिन पैराग्राफ है, उसको आप अपने शब्दों में इस प्रकार लिख देते हैं जिससे कि क्या हो, उसे कोई भी बंदा आसानी से समझ पाए। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो इस प्रोसेस को आप इनकोडिंग कहा जाता है। तो ये आपका इनकोडिंग राइट आंसर हो गया है। अब 11 नंबर देखिए, ए यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में आप क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो ए ऑप्शन है आपका ओपन विथ ए हेल्पिंग वर्ब। यानी कि यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से ओपन होता है, तो ये भी सही है। जैसे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं यस नो क्वेश्चन में, जैसे उसने खाना खाया है कि नहीं, तो उस समय क्या कहा जा सकता है? वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज से शुरुआत किया जा सकता है, या फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब है उससे ही शुरुआत किया जाता है। क्वेश्चन वाले, यस नो क्वेश्चन वाले में तो किया ही जाता है। जैसे राम आम खाता है, तो ये तो खैर टेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? राम आम खाता है, और आपको जब पूछना है क्या राम आम खाता है, तो उसमें आपको लगाना होगा डज। डज राम इट्स ए मैंगो। तो यहाँ पे डज जो लगाए हम लोगों ने शुरू में ही यस या नो के वाले सवाल में, तो डज से शुरुआत किए, डज राम इट्स ए मैंगो। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है डज, वो हेल्पिंग वर्ब है और जो स्टार्टिंग में लगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा नंबर देखिए, मे बी इंसर्ट इन टर्म्स ऑफ यस और नो। तो यहाँ पे दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बोथ एंड भी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर आपका दोनों सही हो जाएगा। 12, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज़ सम कॉमन एरर इन इट। यहाँ पे एक ऐसे सेंटेंस को यहाँ पे आपको चुनना है जिसमें कॉमन एरर हो। पहला आप देखिए, द प्रोफेसर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अर्थ गोज राउंड द सन। यहाँ पे अर्थ तो रिवॉल्व्स राउंड द सन होता है इसका राइट आंसर। तो ये भी हमें कॉमन एरर ही लगा, ठीक है, पहला वाला। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। थर्ड नंबर देखिए, बाय होम हैज मैकबेथ बिन रिटेन। और थर्ड नंबर है आई शैल हेल्प यू साइलेंट। इसमें मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, ऐसे मुझे तो सारे गलत लग रहे हैं। आपको अगर सही आंसर हो वो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। 13 नंबर आप देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज
यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपको इसमें से 3 ऑप्शन में से चुनना है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला है कम्युनिकेशन बॉडी मूवमेंट यूजिंग डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स, और यहाँ पे सेकेंड है ऑब्सेंस ऑफ वर्ब्स इन कम्युनिकेशन। बोला जा रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें वर्ब का ऑब्सेंस रहता है जिस कम्युनिकेशन में। तो ये तो बिल्कुल गलत है। जो नहीं जानते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वो ज़्यादातर स्टूडेंट यही मार के आएंगे, लेकिन थोड़ा भी आपको इस नॉन वर्बल के बारे में पता है तो आप एक कभी नहीं मारिएगा। प्रेजेंस ऑफ लार्ज ऑडियंस, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आदमी हो इसकी ज़रूरत नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि शरीर के किसी भी गतिविधि से, मूवमेंट ऑफ बॉडी, या फिर आप क्या कहते हैं, आप बिना शब्द का उच्चारण किए हुए हैं अगर आप कोई साउंड निकालते हैं वो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग प्रकार के आप मूवमेंट करते हैं बॉडी से और उससे आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका कहलाएगा। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 13 का ए। 14, व्हिच वन हैज़ बीन रिटेन बाय स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कौन, यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है पुस्तक का नाम, इसमें से किसने, कौन पुस्तक को स्वामी विवेकानंद जी ने लिखे हैं। तो यहाँ पे मुगलादी डेज, व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू, द सीक्रेट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे जो सी नंबर है द सीक्रेट ऑफ वर्क, यही आपका लिखा गया है बुक स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, यही उसके ऑथर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 15 नंबर, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द वर्क कंसाइज। यहाँ पे कंसाइज जो है इसका मीनिंग होता है संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त होता है। और आपको बेस्ट एक्सप्रेस मतलब इससे ही बेस्ट एक्सप्रेस वाला कौन मीनिंग आता है इस चारों ऑप्शन में, उसे आपको चुनना है। तो इसका एक है लेंदी, तो एक तो संक्षिप्त के संबंधित नहीं है, डिफ़िकल्ट कठिन ये भी नहीं है, क्रिटिकल ये भी नहीं है, ब्रीफ मतलब भी होता है, ब्रीफ में एक्सप्लेन करो यानी कि संक्षिप्त में बताओ, तो ये कंसाइज का ही क्या है, बेस्ट एक्सप्रेस है, मीनिंग है। तो ब्रीफ आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। 16 देखिए, रिटेन कम्युनिकेशन इज़ डन बाय यूजिंग। रिटेन कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए कि यह लिख करके ही व्यक्त किया जाता है, तो इसलिए रिटेन वर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अब कुछ यहाँ पे ग्रुप बी में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर है, पैराग्राफ है, नेम ऑफ पोएम द पोएट, यहाँ पे बहुत सारे हैं। चलिए हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो है वो देख लेते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपके हिंदी का है ग्रुप ए का ही ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑब्जेक्टिव हैं। यहाँ पे आपसे 17वां नंबर में पूछा जा रहा है संप्रेषण का मूल तल निम्न में से कौन सा है। तो संप्रेषण का मूल तल, यहाँ पे पुस्तक, पेन, प्राप्तकर्ता, प्रेस, तो यहाँ पे प्राप्तकर्ता होंगे। संप्रेषण उसी मतलब अपने आप किसी अन्य व्यक्ति को समझा पाए हैं कि नहीं, प्राप्तकर्ता को आप सही तरीके से अपनी बातों को समझा पाए हैं कि नहीं, रख पाए हैं कि नहीं, तो प्राप्तकर्ता ही मूल तल हो गया है, ठीक है। संप्रेषण तभी सफल माना जाएगा जब प्राप्तकर्ता संतुष्ट हो, आपकी बातों को समझ गया हो। मौलिक संप्रेषण कौशल निम्न में से कौन नहीं है। यहाँ पे मौलिक संप्रेषण तो श्रवण, लेखन और गायन, वाचन। आपको पता होना चाहिए कि श्रवण यानी सुनना, लेखन यानी लिखना, वाचन मतलब बोलना, ये तीनों आपके 3 पार्ट हो गए संप्रेषण का, यानी मौलिक संप्रेषण ये तीनों कहलाए जाएंगे। क्या करना, हियरिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, ये सब आपके तीनों मौलिक संप्रेषण हो गए। और गायन जो है ये आपका मौलिक संप्रेषण नहीं कहा जा सकता है, तो कौन नहीं है, तो आपका सी गायन नहीं है। 19 नंबर देखिए, संप्रेषण का सिद्धांत है। यहाँ पे संप्रेषण का सिद्धांत स्पष्टता, निकटता, अशिष्टता, पूर्णता। तो संप्रेषण का एक ही थ्योरी कहा जाता है कि आप पूर्णतः किसी व्यक्ति को क्या कर पाए हैं, अपनी बातों को रख पाए हैं कि नहीं। तो यही आपका संप्रेषण का जो मूल सिद्धांत है वो कंप्लीट क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी पूर्णता होना चाहिए, यही आपका सिद्धांत है, ऑप्शन डी। अब 20 नंबर देखिए, औपचारिक पत्र का अंग नहीं है। औपचारिक पत्र का अंग नहीं है, तो यहाँ पे संशोधन, पता, विषय वस्तु, चुटकुला। तो आपको पता होना चाहिए कि औपचारिक पत्र में चुटकुला कभी नहीं आ सकता है, तो आपका डी राइट आंसर हो गया। तो साथियों ये रहा, हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर किसी भी आपको लगे कि कोई दूसरा चीज़ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं,
लेकिन अधिकतर आपका सही है। और आप एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।